ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नवम अध्याय, नवम सर्ग। भगवान राम भरत और भरत का मिलन, भरत जी का अयोध्यापुरी को लौटना और श्री रामचंद्र जी का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदंतर श्री भरत जी अति मग्न मन से सीता राम के चरण चिन्हों से सुशोभित आश्रम के समीप अति सुंदर पवित्र स्थल में पहुंचे। वहां उन्होंने सब ओर भगवान रामचंद्र के बज अंकुश कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न से वे उस चरण में लौटने लगे और मणिमन कहने लगे, हो हम परम धन्य हूँ, मैं परम धन्य हूँ जो आज श्री रामचंद्र जी के उन चरण बिंदों से चिन्हों से सुशोभित भूमि को देखा हूँ, और जिन्होंने चरण लक्ष्य से ब्रह्मा आदि देवगण तथा पूर्ण श्रुतियों में सदा खोजती रहती हैं। इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेम से भरा हुआ है, मन रघुनाथ जी की भावना से डूबा हुआ है तथा वृक्ष स्थल आनंद आंसुओं से भीगा हुआ है, वे भरत जी धीरे धीरे श्री हरि के आश्रम के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने दुर्वा दल के समान श्याम शरीर और विशाल नयन श्री रघुनाथ जी के पास बैठे हुए देखा, जो जटावटे मुकुट और नवीन बटकर वस्त्र धारण किए हुए थे तथा प्रसन्न मध्यान्ह सूर्य के समान प्रभायुक्त थे, एवं जो शुभ लक्षणा श्री जनक नंदिनी की ओर निहार रहे थे तब श्री लक्ष्मण जी तो जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे, उन्हें देखते ही भरत जी ने दौड़कर हर्ष और शोक की ठोकर तुरंत उनके चरण उगड़ पकड़ लिए। बड़ी भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी ने अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें अपने उठाकर आलिंगन किया और उन्हें गोद में बैठा लिया और अपनी आंसुओं सींचते हुए बारंबार हृदय से रहाया। फिर प्यासी गौएं इस प्रकार जलती और दौड़ती, उसी प्रकार कौशल्या आदि सास माताएं रघुनाथ जी को देखने की बड़ी चिंता से चली। राम जी ने अपनी माता को अतिरिक्त सीता से उनके चरण बंदन किया और उन्होंने अत्यंत दुखी नेत्रों से जल भरकर पुत्र को हृदय से ला दिया। फिर श्री रघुनाथ जी उसी प्रकार ने माताओं से प्रणाम किया। तदनंतर श्री मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को आते देख उन्हें साथ प्रणाम कर बारंबार कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। श्री रघुनाथ जी को सब तो बैठा पूछा, कहिए हमारे पिताजी कुशल से? उन्होंने मेरे वियोग में अत्यंत दुखातुर होकर मेरी क्या आज्ञा दी है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग से अति संतप्त हो। हे राम, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हारा ही चिंतन करते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। कानों में सूल के समान लगने वाले गुरु के इन वचनों को सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण हाय हम मारे गए इस प्रकार होते हुए सहसा गिर पड़े। तब समस्त माताएं और नैना सभी उपस्थित लोग भी रोने लगे। श्री रामचंद्र जी बारंबार उनसे कहने लगे, हे तात, हे दया में आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे माँ, मैं अनाथ हो गया, अब मुझे कौन लाल लावेगा? फिर इसी प्रकार सीता लक्ष्मण भी बहुत प्यार लाभ करने लगे। तब वशिष्ठ जी ने शांति में वाक्यों से वह शोक शांत किया और फिर सब लोग मंदाकिनी पर जाकर स्नान करके पवित्र हुए। वहाँ सबने जल का दी महाराज दशरथ को जलांजलि दी, जल आदि से महाराज दशरथ को जलांजलि दी तथा लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी ने पिंडदान किया। जो हमारा अन्न है वही हम अन्न हमारे पितरों को प्रिय हुआ है, स्मृति की आज्ञा है। ऐसा कहकर उन्होंने इन दुर्घी फल के पिंड बनाकर उन पर मधु डालकर उन्हें दान दिया। फिर नेत्रों से सूक्ताश्रु भले हुए वे पुण्य स्नान करके आश्रम में आए। इसका और भी सब लोग बहुत देर तक अत्यंत रोकर अंत में स्नान करके आश्रम की ओर लौटे। उस दिन सबने उपवास दिए। दूसरे दिन मंदाकिनी के निर्मल जल में स्नान करके भरत जी ने आश्रम में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे राम, हे राम, हे मामा, आप अपना अभिषेक कीजिए।
यह प्रत्यक्ष राज्य आप ही का है, आप इसका पालन करें। आप हमारे बड़े भाई ऐसे पितृ तुल्य हैं, महाराज प्रजा पालन करना यही क्षत्रियों मुख्य धर्म है। रहते आप नाना प्रकार के यज्ञों से यजन करते, फिर वंश वृद्धि के लिए पुत्र उत्पन्न कर उसे बड़े होने पर आज सिंहासन पर बैठाता, तब वन को आए। हे प्रभु, जय अभी वनवास का समय नहीं है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरी माता ने था जो तो सपना रहे उसे भूल जाइए और हमारी अच्छा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के चरणों को भक्तिपूर्वक अपने मस्तक पर रख लिया और श्री रामचंद्र जी के प्रसन्न सम्मुख दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। राम जी ने भरत को सीता से उठाकर अति प्रेम पूर्वक गोद में बैठा लिया और नेत्रों में आप प्रेमाश्रु भरकर धीरे धीरे उनसे कहने लगे, भाई मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुनो। तुम जो कुछ कहते हो सो बिल्कुल सटीक है, किंतु पिताजी ने तुम मुझे आज्ञा दी थी कि 14 वर्ष दंडक कारण्य में रहकर फिर अयोध्या में आना। इस समय संपूर्ण राज्य में भरत को देता हूँ। अतः स्पष्ट दिए पिताजी ने राज्य तो तुम्ही को दिया और वैसे ही मुझे भी दंडक कारण्य का बनता राज्य दिया है। इसलिए हम दोनों को प्रत्येक पूर्वक पिताजी के वचनों को सफल करना चाहिए। जो मनुष्य अपने पिता के वचनों का उल्लंघन कर सुरक्षा पूर्वक बरतता है वे जीता हुआ भी मृतक के समान है और शरीर छोड़कर जाकर नरक को जाता है। तुम राज्य शासन करो, हम दंडक वन की रक्षा करेंगे। तब भरत जी ने बलराम जी का, यदि पिताजी ने कामी मूल बुद्धि स्त्री के वशीभूत भ्रांत चित्त और उन्मत्त होने के कारण ऐसा कह भी दिया, तो भी उसे सत्य नया मानना चाहिए, जिस पर बुद्धिमान लोग भ्रांत पुरुषों के वाक्य का आधार नहीं करते। श्री राम जी बोले, पिताजी ने स्त्रीवश कामवश अथवा मन मूल बुद्धि होता है ऐसा नहीं कहा। उन सत्यवादी ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार ही प्रतिज्ञा बन के वैसे वर दिए थे। महान पुरुषों तो असत्य से नरक की अपेक्षा भी हरि भय हुआ करता है। मैं भी ऐसा ही करूँ कहता हूँ, उनसे सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, फिर मैं रघुवंश में जन्म लेता अपना वचन कैसे उलट सकता हूँ। श्री राम जी के ये कथन सुन भरत जी बोले, हे सुवट, पिताजी के अनुसार मैं तो आपके सामान 14 वर्ष तक वक्त वस्त्र धान के वन में रहूँगा और आप सुखपूर्वक आज होगी। श्री राम जी बोले, पिताजी ने तुमको राज्य दिया और मुझे वनवास दिया, अब यदि मैं सौलता करूं तो असत्य जोता तो ही रहता है। भरत जी बोले, अच्छा, यदि आप वन में नहीं लौटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं भी वन में आकर लक्ष्मण के समान ही आपकी सेवा करूँ, नहीं तो मैं अन्न जल छोड़कर इस शरीर को त्याग दूंगा। अपना ऐसा निश्चय रखता हूँ और मन में यही ठानकर वे धूप में तुष विषाता पर उर्वती और मुख करते बैठ गए। भरत जी का ऐसा हट देखता श्री रामचंद्र जी अत्यंत विस्मित होकर गुरु वशिष्ठ जी को नेत्रों से सुनते किया। तब ज्ञानियों में से वशिष्ठ जी ने भरत को एकांत में ले जाकर कहा, वत्स, मैं जो कहता हूँ वह सुनिश्चित हूँ, रहस्य को सुनो। भगवान राम साक्षात नारायण पूर्वकाल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना रहने पर उन्होंने रावण को मारने के दशरथी पुत्र रूप से जन्म लिया है। इसी प्रकार योग माया ने जनक नंदनी सीता के रूप में अवतार लिया है और शेष जी लक्ष्मण के रूप में उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। रावण को मारना चाहते इसलिए विसंदेह वन को ही जाएंगे। केकई जो कुछ भी बलिदान आदि और निष्ठुर भाषण आदि काले वे सब देवताओं की प्रेरणा से ही हुए हैं, नहीं तो वह ऐसे वचन कैसे बोल सकती। इसलिए हे तात, तुम राम को लौटाने की आग्रह छोड़ दो और माता और सच तथा मैती सेना के साथ अयोध्या को लौट चलो। राम भी कुल सहित रावण का संहार करते वहाँ सीधी आ जाएंगे। गुरु जी के वचन भरत को अति विस्मय हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित हो श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे राजन, आप मुझे राज शासन के अपनी जनक पूज्य शरण पर उतार दीजिए। जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं उन्हीं की सेवा करता रहूँगा। ऐसा कहता भरत जी ने उनके चरणों में 2 दिव्य पादुकाएं पहना दी। श्री रामचंद्र जी ने भरत का भक्तिभाव देखकर वे खड़ाऊँ उन्हें दे दी। भरत जी ने तटन जले दिव्य पादुकाएं लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें बारम्बार प्रणाम किया। तदनंतर वे भक्तिवश दृढ़ वाणी से बोले, हे राम, यदि 14 वर्ष व्यतीत होने पर आप पहले दिन अयोध्या ना पहुँचे तो मैं महान अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा।
तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर भरत जी को विदा किया। तदुपरांत बुद्धिमान भरत जी ने शत्रुघ्न सेना वशिष्ठ शत्रुघ्न समझ माता और मंत्रियों सहित चलने की तैयारी थी। इसी समय कैकेयी ने अत्यंत एकांत स्थान में नृत्यों में जल भरकर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी का हे राम, माया से मदचित हो जाने का मुझे तो बुद्धि ने तुम्हारे राज्य विषय में विघन डाल दिया, सो तुम मेरी इस कुटिलता को क्षमा करना। क्योंकि साधु जन सर्वदा समाशीली होती हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान अव्यक्त परमात्मा सनातन पुरुष, आप ने अपने माया में मनुष्य रूप से आप समस्त संसार तो मोहित कर रहे हैं। आपकी प्रेरणा से लोभ शोभ अथवा अशोक कर्म करते हैं। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अधीन है। अस्वतंत्र होने के कारण यह स्वामी कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार तटिम नर्तकियाँ तटपुतलियाँ सूत्रधार बाजीगर की संसार ही नाचती उसी प्रकार नाना काल धारण करने वाली है माया रोपणी नटी आप ही के अधीन है। शत्रुदमन देवताओं काल अक्षित करने की इच्छा वाले आप ही के द्वारा प्रेरित होता मुझे पापनी ने अपनी दुष्ट बुद्धि से पाप कर्म किया था। आज मैंने आपको जान लिया। आप देवताओं के मन और वाणी से परे हैं। हे विशेषा, हे अनंत, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, आप पर वसाई प्रभु मैं आपकी चलूँगा। आप अपने ध्यान आदि रूप खरच से मेरे पुत्र और धन आदि के स्नेह बंधन को काट डालिए। कैकेयी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए, हे महाभागे, तुमने जो को साय वह सब थी है मिथ्या नहीं। मेरी प्रेरणा से देवता की कार्य सिद्धि तुम्हारे मुझसे जो ये शब्द निकले थे, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम जाओ। निरंतर हृदय में मेरी भावना करने से तुम सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय अप्रिय नहीं है। मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी माया से रचे हुए पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी किसी में राग द्वेष नहीं है। जो पुरुष इस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी वैसे उसका ध्यान करता हूँ। हे माता, मेरी माया से मोहित होकर लोग मुझे शुद्ध दोषते वशी वो साधारण होने जानते, वे मेरे को वास्तविक स्वरूप से नहीं जानते। तुम्हारा बड़ा भाग्य जो तुमने संसार वह तो दूर करने वाला मेरा तत्व ध्यान उत्पन्न हुआ है। तुम मेरा स्मरण करती हुई घर में ही रहो, इससे तुम्हें कर्म बंधन से नहीं बंधोगी। रामचंद्र जी स्वार्थ कैकेयी ने आनंद और विस्मय पूर्वक राम की परिक्रमा की और प्रतिभा से रखता उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली कर भरत जी मंत्रीगण माता और वशिष्ठ जी के साथ श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए शीघ्रता से अयोध्या को चले। उदार बुद्धि भरत जी समस्त पूर्ववासी और देशवासियों के अयोध्यापुरी में बासा कर स्वयं नंदीग्राम को चले गए। वहाँ ये सिंहासन में उन दोनों पालिकाओं को रखते श्री रामचंद्र जी के समान ही उनकी नित्य प्रति भक्तिपूर्वक दंड पुष्प अक्षत आदि संपूर्ण राज्योचित सामग्री से पूजन क्या करने लगे। इस प्रकार भरत जी फल मूल खाते, इंद्रिय दमन करते, जटा और वटकर धारती, पृथ्वी पर सहन करते, भ्रम चलेगा पालन करते, शत्रुघ्न के साथ रहने लगे। पृथ्वी के जितने राज्यकाल होते हैं उन सबको वे लड्डू श्रेष्ठ भरत जी पादुकाओं के सामने निवेदन कर दिया करते थे। इस बार भरत रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा की अवधि के दिन के हुए वे राम में ही मन रहा था, शासक ब्रह्म ऋषि के समान रहने लगे। इधर रामचंद्र जी ने मुनियों से जुड़े हुए धीरे रहकर सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत कुछ दिन बिताए। श्री रामचंद्र जी को सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर विराजमान सुनकर आसपास नगरवासी उनके दर्शनों की इच्छा से सदैव आया करते थे। रामचंद्र जी ने उस भीड़ भाड़ को देखकर अपने दंडकारण्य जाने के कार्य को भी विचार कर उस पर्वत को छोड़ दिया। वहाँ से चलकर वे सीता और लक्ष्मण सहित अत्रि मुनि के अति उत्तम समूह सुनने आश्रम में आए। वे सब इस प्रकार सुखपूर्वक रहने योग्य था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने आश्रम में विराजमान संपूर्ण तपोवन तो प्रकाशित करते हुए मुनीश्वर के पास जा उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा, मैं राम आपका अभिवादन करता हूँ। मैं पिताजी की आज्ञा से दंडकारण्य में आया हूँ। इस समय वनवास से मिश्र में ही आपका दर्शन कर मैं तथात होकर रामचंद्र जी के वचन सुनकर मुनीश्वर ने उन्हें सच्चे परब्रह्म जान उनकी अत्यंत विधिवत पूर्वक पूजा की।
फिर वन्य फलों के साथ उनका आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने आसन पर विराजमान रघुनाथ जी, महारानी सीता और लक्ष्मण जी से प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार का, मेरी भार्य अनुसुईया नाम से विख्यात है, वह अति वृद्धा है, बहुत दिनों से वह तपस्या करती है, धर्म को जानने वाली और घर में प्रेम रखने वाली, इस समय वह त्रुटि के भीतर है। हे शत्रुदमन, राम सीता उनसे मिलने तब कमल लोचना श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर जानकी जी से कहा, हे सोए, जाओ तुम सीधी देवी अनुसुईया को प्रणाम कर आओ। सीता जी ने बहुत अच्छा कह रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन किया। अनुसुईया जी ने अपने समुख सीता जी की और दंड समान परा देखकर अति हर्षित को बेटी सी का ऐसा कहकर आदरपूर्वक आलिंगन किया और भक्ति सहित उन्हें विश्व कलमाते बनाए हुए दिव्य सुंदर और दो स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ दी। सुंदर मुख वाली अनुसुईया ने उन्हें दिव्य अनुराग भी दिया और कहा, हे कमलमुखी, इस अनुराग के लाने तेरे सहती शोभा तभी कम न हुई। हे जानकी, तुम पतिव्रत्य का पालन करती हुई सदा राम की अनुगामिनी रहना। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे साथ कुशलतापूर्वक घर लौटे। फिर उन्होंने विधि पूर्वक लक्ष्मण और सीता से रामचंद्र जी को भोजन कराया। तत्पश्चात उन्होंने फिर रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, हे राम, इन संपूर्ण भुवनों की रचना करते आप ही इनकी रक्षा करी देवता मनुष्य और त्रिलक आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, तथापि जेते गुणों से आप कृपामय नहीं होते। संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली माया भी आपसे सदा ही डरती रहती है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्याकांडे नवम सर्ग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। समाप्तम् अयोध्याकांडम्। ओम नमः शिवाय। ओम अयोध्याकांड समाप्त। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।